सो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। वीडियो क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं विकास चौहान और आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले ब्रिज कोर्स इंग्लिश का 9th का 2023-24 का और उसकी आज यूनिट क्रमांक 6 हम पढ़ने वाले हैं। 5 यूनिट हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट की थी। तो चलिए यूनिट क्रमांक 6 देखते हैं, जिसका नाम है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ठीक है, तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी के हम आज पढ़ने वाले हैं कि क्या यूनिटी इन डाइवर्सिटी होती है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, लुक एट द मैप एंड आंसर द क्वेश्चन। इस मैप को पढ़ना देखना है, ध्यान से देखिएगा और उसके बाद क्वेश्चन कैसे देना। देखो एक चीज देखो, यहाँ पर लिखा कश्मीर ने लिखा कश्मीरी लिखा है, ठीक है। फिर यहाँ पंजाब ने लिखा पंजाबी लिखा है, यहाँ पर हिंदी लिखा है, यहाँ पर नेपाली लिखा है, यहाँ पर गुजराती लिखा है, उसके बाद यहाँ पर भिली लिखा है, मराठी लिखा है, तेलुगु लिखा है ना। इसके बाद में बहुत सारी लैंग्वेज यहाँ पर बंगाली वगैरह लिखी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर लैंग्वेज लिखी है यहाँ की, यहाँ ना कि यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट, यहाँ हम कहें कि जो हमारे स्टेट है उनके नाम लिखे हैं, नहीं लिखे हैं, लेकिन यहाँ पर लैंग्वेज लिखी है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन होंगे उससे भी इससे भी रिलेटेड होंगे क्वेश्चन। देखो यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है आंसर द क्वेश्चंस ओरली। जो यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए इनका ओरली यानी मौखिक रूप से आपको आंसर देना। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से आपको यहाँ पर आंसर देना है। चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज दिस मैप शो। इस मैप पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, यह नक्शा क्या दर्शाता है, या ऊपर वाला जो नक्शा है क्या दर्शाता है, तो हमको क्या दर्शाता है भाई। तो हम इसको लिखेंगे। देखो मैं इस चीज़ को सारा सा ऊपर लिखूंगा, है ना। मैंने यहाँ पर इसको थोड़ा सा ऐसे करके लिखा ताकि हमें क्या करें, बाकी क्वेश्चन का आंसर आ जाए, ठीक है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे पहले का आंसर लिख रहा हूँ, ठीक है। दिस मैप सो, ठीक है, ऐसे लिखा डब्ल्यू से, सो द लैंग्विस्टिक, फिर आएगा आपका डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये हमारा नक्शा क्या दर्शाता है भाई, तो नक्शा जो है वो आपको क्या दर्शाता है भैया, जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर दर्शाता है भाई कि हमारी भाषाई विविधता है, हमारी जो लैंग्विस्टिक से जो डाइवर्सिटी है उसको हम कहें कि भाषा, जो भाषाई विविधता है उनको दर्शाता है कि अलग अलग राज्यों में हमारी अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, इसको दर्शाता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है नेम सम लैंग्वेजेस स्पोकन इन इंडिया विद द हेल्प ऑफ द मैप। ये बोल रहा है यहाँ पर नक्शे की सहायता से भारत में बोली जाने वाली कुछ भाषाओं के नाम बताइए। तो भारत में कुछ बोली जाए भाषाएं जो होगी उनके नाम बताना है आपको, किसकी सहायता से, मैप की सहायता से। मैप में जो लिखा है वैसा का वैसा आपको यहाँ पर इनका जो आंसर है वो देना है। तो देखिए यहाँ पर सेकंड का आंसर दूंगा मैं, यहाँ पर ये फर्स्ट आंसर है, यहाँ पर मैंने लिखा सेकंड, क्योंकि मैं ऐसे दे रहा हूँ क्योंकि आपको सारे क्वेश्चन का आंसर करना है इसी में, ठीक है। तो इतनी जगह नहीं है यहाँ पर कि हम कर दें, इसलिए मैं यहाँ पर इसको कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है नेम ऑफ सम लैंग्वेजेस स्पोकन इन इंडिया। सबसे पहले तो हिंदी बोली जाती है। आप देखेंगे यहाँ पर हिंदी जो है, हिंदी का क्षेत्र जो है सबसे ज़्यादा है। देखिए ये हिंदी का क्षेत्र है, ये पूरा बहुत ज़्यादा क्षेत्र, ये थोड़ा सा यहाँ पर पंजाब का क्षेत्र है इस तरीके के, तो बाकी सब हिंदी का क्षेत्र है। तो पूरे देश में हिंदी से ज़्यादा बोली जाती है, याद रखना, ठीक है। आगे क्वेश्चन आएगा, यू आर, हिंदी हो गई। हिंदी के बाद में क्या हो सकती है आपकी, आप बताइए। हाँ बिल्कुल गुजराती, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप। गुजराती के बाद और बताइए जल्दी से। हाँ पंजाबी बोल सकते हैं आप, पंजाबी। फिर आप क्या बोल सकते हैं पंजाबी के अलावा, मराठी बोल सकते हैं, मराठी, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारी लैंग्वेज होती है ना, तमिल, तेलुगु और ईटीसी, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारी लैंग्वेज होती है, इनका हमने अपने कुछ नाम हमने बताए हैं, ठीक है। थर्ड वाला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द मैप विच लैंग्वेज इज स्पोकन इन द लार्जेस्ट एरिया। सबसे लार्जेस्ट एरिया की जो लैंग्वेज है वो क्या है, तो सबसे ज़्यादा मैंने कहा ना आपको क्या बोली जाती है, तो वो बोली जाती है आपकी हिंदी। तो यहाँ पर हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, तो फोर्थ वाला जो है इसका, सॉरी सर थर्ड वाला जो है इसका आंसर यहाँ पर मैं लिखेंगे। यहाँ पर मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया, यानी कि फर्स्ट सेकंड यहाँ पर थर्ड लिखूंगा, ठीक है। तो हिंदी इज स्पोकन इन लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया, ठीक है। तो ये यहाँ पर बोली जाती है। जब अगला देखेंगे हम फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन को हम यहाँ पर देखेंगे और फोर का आंसर हम यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट लैंग्वेज डू यू स्पीक एट होम। आप अपने घरेलू भाषा में आप कहें कि आप अपने घर में कौन सी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, वो आपको बताना है कि कौन सी लैंग्वेज आप बोलते हैं, ठीक है। तो आई आप लिखेंगे आई स्पीक, ठीक है, क्योंकि आप हिंदी में वीडियो देख रहे हो तो आप हिंदी बोल रहे होंगे, तो यहाँ पर अपन लिख देंगे लैंग्वेज। अच्छा ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग है, ठीक है। ये फोर्थ वाला लैंग्वेज एट होम। तो इस तरीके से आपने इसका जवाब दे दिया है और ये हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन क्या है हमारे, तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैं पेज को पलटा लेता हूँ और अच्छे से आपको सेट कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए चीज़ें, राइट। तो अब देखिए यहाँ पर हमारा जो पेज है वो इस तरीके से यहाँ पर ओपन हो चुका है। और यहाँ पर देखिए एक कहानी को आपको समझना है। देखिए कहानी क्या है,
रीड द फॉलोइंग पैसेज, इस पैसेज को रीड करना है, समझना है। देखो यहाँ पर क्या लिखा है। देयर इज़ अ पॉपुलर सेइंग इन इंडिया, इंडिया में एक पॉपुलर वाक्य है या बोले जाती है, पॉपुलर चीज़ बोली जाती है। क्या बोलते हैं पॉपुलर? कोस कोस पर बदले पानी, कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर वाणी। कोस कोस का मतलब होता है थोड़ी थोड़ी दूर पे, ठीक है, थोड़ी थोड़ी दूर पे क्या बनता है, बदले पानी, यानी कि क्या हो जाता है, यहाँ का पानी बदल जाता है ना, पानी का जो टेस्ट है यहाँ का पानी बदल जाता है। और कोस कोस पर वाणी, और चार कोस पर वाणी, यानी कि अगर आप थोड़ा चार कोस तक जाए तो आपको चार कोस पर क्या बन जाएगी, वाणी। कोस का मतलब होता है कि एक तरीके से दूरी मापने की इकाई होती है कोस, ठीक है, तो वाणी। दिस शो, अब आगे पढ़ेंगे, दिस शो, और ये क्या दर्शाती है, दिस शो ही शो द वेराइटी ऑफ लैंग्वेज, वेराइटी ऑफ लैंग्वेज वी हैव इन इंडिया। ये क्या होता है भैया, ये इंडिया की जो भाषाई हम कह सकते हैं कि इंडिया की जो विविधता होती है, भाषाई विविधता, ठीक है, या हम कहें लैंग्वेज यानी भाषाई विविधता होती है, उसको दर्शाती है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू अ सर्वे बाय द पीपल्स, एक सर्वे हुआ अकॉर्डिंग टू सर्वे, है ना, एक सर्वे के अनुसार, कौन सा सर्वे, लैंग्विस्टिक्स सर्वे ऑफ इंडिया, और ये लैंग्वेज के लिए एक सर्वे हुआ था, सर्वे ऑफ इंडिया, कौन सा, 2013। देयर आर ओवर 780 लैंग्वेजेस एंड, यानी कि बोल रहा है कि भैया 2013 का जो सर्वे हुआ था लैंग्वेज सर्वे, उसके लिए क्या हुआ था, भाषाई सर्वे। तो ये बोल रहा है देयर आर ओवर 780 लैंग्वेजेस एंड 66 डिफरेंट स्क्रिप्ट, यानी कि 780 तो लैंग्वेज है हमारे पास, और 66 66 हमारे पास क्या है, ये कहेंगे हम स्क्रिप्ट है, 66 डिफरेंट स्क्रिप्ट, अलग अलग तरीके की हमारे पास लिपियाँ है, स्क्रिप्ट एंड लिपियाँ होते हैं इन इंडिया। द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश में क्या है, हैज़ द हाइगेस्ट नंबर ऑफ लैंग्वेज दैट इज 90। और क्या होता है कि जो अरुणाचल प्रदेश देश है, अरुणाचल प्रदेश की राज्य जो हमारा अरुणाचल प्रदेश हमारे देश का, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा लैंग्वेज बोली जाती है, और कितनी लैंग्वेज, 90 लैंग्वेज लगभग वहाँ पर बोली जाती है। एज पर द 2011, या हम कहें कि 2011, है ना, कैंसियूज इन इंडिया देयर आर अबाउट 122 लैंग्वेजेस। फिर बोल रहा है कि एज पर 2011 की जनगणना के अनुसार, जनगणना या 2011 के सर्वे जनगणना के अनुसार क्या हुआ, जनगणना के अनुसार अबाउट 122 लैंग्वेज, 122 लैंग्वेज है, विच आर स्पोकन बाय मोर देन 10,000, और ये 10,000 से अधिक लोगों द्वारा बोली जाती है। ऑफ देम 22 आर द शेड्यूल लैंग्वेज, और हमारे यहाँ पे है अनुसूचित जो लैंग्वेज है, अनुसूचित जो लैंग्वेज है हमारी, है ना, वो कितनी है, अनुसूचित लैंग्वेज जो है हमारे पास 22 हमारे पास अनुसूचित लैंग्वेज है। इंग्लिश एंड हिंदी आर द ऑफिशियल लैंग्वेज, और हिंदी और इंग्लिश ये जो दो लैंग्वेज है, ये क्या है, हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज, या हमारी काम काज की जो लैंग्वेज होती है उसे हम ऑफिशियली लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। आधिकारिक रूप से जो लैंग्वेज होती है उसको हम बोलते हैं, जैसे जो आधिकारिक रूप से काम होती है, जैसे कि राज्य में काम होगा, उस तरीके की लैंग्वेज, ठीक है। ये होगी ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, किसके, यूनियन यानी कि केंद्रीय गवर्नमेंट की जो योजना है, भाषा है, कौन कौन सी, एक तो है लैंग्वेज जो आपकी इंग्लिश, और एक हिंदी, ये आपकी क्या है, यूनियन गवर्नमेंट, यानी कि हम कहें कि केंद्र की भाषा है, ठीक है, सरकारी केंद्र की हम कहें कि उनकी ये भाषाएं है। दे आर आल्सो लिंक्ड लैंग्वेजेस द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन विथ पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। ये क्या होता है, ये जो लैंग्वेज होती है, ये हमारे जो लैंग्वेज है, ये क्या करती है कि आपको लिंक लैंग्वेज है ये, है ना, यानी कि आपको एक दूसरे को लिंक करती है। जैसे कि आप दूसरे कंट्री में अगर आप जाएँ तो वहाँ पर अगर लैंग्वेज बोले अपने यहाँ की इंग्लिश लैंग्वेज जो इंटरनेशनल लैंग्वेज भी है, और साथ में हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज भी है, तो ये चीज़ें अगर बोले वहाँ पर तो ये कहता है कम्युनिकेशन बैठ जाता है, एक बातचीत करने का तरीका हो जाता है कि भाई सामने वालों को भी अपनी बात समझ में आ रही है, अपने को भी उसकी बात समझ में आ रही है। चलो वीडियो को बड़ा नहीं करेंगे, जल्दी से बता देंगे। देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द पॉपुलर सेइंग अबाउट लैंग्वेज इन इंडिया, व्हाट डज इट मीन। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि भाई सबसे लोकप्रिय जो वाक्य है वो क्या है, व्हाट डज इट मीन, और इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपको क्या करना है, यहाँ पर सिर्फ व्हाट को हटा देना है, यानी कि क्वेश्चन में तो लिखना है, लेकिन यहाँ पर आंसर लिखेंगे तो यहाँ पर व्हाट की जगह आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे देयर, क्या लिखेंगे देयर। उसके बाद पूरा वैसा का वैसा उतारना है, कहाँ तक उतारना है, यहाँ तक। इसके बाद में यहाँ से फिर काट देना है, कितना, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये इतना फिर काट देना है। उसके बाद में क्या करना है, फिर आंसर आप जब लिख रहे हैं फिर यहाँ से आंसर आपका स्टार्ट करना है, और क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना, ठीक है, इतना। अब इसके बाद में ये आपका हो जाएगा। इसके बाद में आप अगर चाहें तो ऊपर से भी मैं आपको बता दूँ, दिस शो द लैंग्वेज, इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं। जो ऊपर वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको बता दूं कि आप चाहे तो इसे यहाँ से भी लिख सकते हैं। कहाँ से लिख सकते हैं, इसका एक काम करिए, आप टिक लगा लीजिए ताकि आपको सावधानी हो जाए, या हम कहें कि आपको अच्छा रहे, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करिए इसको, यहाँ से, ठीक है, फर्स्ट से कौन सा आंसर है, फर्स्ट आंसर, तो यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट, और फर्स्ट आंसर जो यहाँ से है वो कहाँ तक आपका होगा, वो होगा आपका इंडिया तक, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट आंसर हो गया भैया, फर्स्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मेनी लैंग्वेज आर देयर इन इंडिया अकॉर्डिंग टू पीपल्स लॉन्गिस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। बोल रहा है कि भाई एक सर्वे हुआ था, लैंग्वेस्टिक सर्वे जो हुआ था, है ना, वो जो सर्वे हुआ था इंडिया में, वो अकॉर्डिंग हुआ था, किसके अकॉर्डिंग हुआ था, किस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हुआ था, किसके अकॉर्डिंग के अकॉर्डिंग हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर देखिए यहाँ पर,
जहाँ पर आपने खत्म किया था, जहाँ पर हो सकता है मेरी आवाज़ आपको अटक अटक के आ रही हो, लेकिन जहाँ पर आपने इस क्वेश्चन को फर्स्ट आंसर खत्म किया था, फर्स्ट आंसर आपका यहाँ से लेकर के ये बता रहा हूँ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन जो है आंसर है वो यहाँ से लेकर के कहाँ तक हो जाएगा आपका, यहाँ से लेकर के आपका जो सेकंड आंसर है वो हो जाएगा आपका इंडिया तक, इंडिया तक, यहाँ तक ही है। लेकिन इसमें आपको कुछ चीज़ें हटाना है, क्या हटाना है मैं आपको बता देता हूँ, है ना। यहाँ पर आपको हटाने वाली चीज़ें, ठीक है, ये दोनों चीज़ें रहने दीजिए, आप दोनों को रहने दीजिए, या तो आप चाहे तो इसको हटा सकते हैं, किसको हटा सकते हैं, एंड से लेकर के एंड, ये वाली, ठीक है। इन 3 लाइन को आप हटा सकते हैं जो आगे आपको काम में आएगी, ठीक है। तो इसको सेकंड का जो आंसर है वो यहाँ पर आपका यहाँ से यहाँ तक हो गया है, इसको लिख लेना आप। थर्ड देखते हैं, थर्ड क्या है, विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ लैंग्वेजेस इन इंडिया। इंडिया की सबसे ज़्यादा जो लैंग्वेज होती है, सबसे ज़्यादा लैंग्वेज कहाँ पर है, तो भैया अरुणाचल प्रदेश हमने देखा था अभी। तो यहाँ पर इसका आंसर हम कैसे लगाएंगे ये भी हमको देखना है। तो आंसर हमारा जो होगा वो जहाँ से भी हमारा जो सेकंड का क्वेश्चन का आंसर खत्म हुआ वहाँ से थर्ड वाला चालू हो गया। देखो कितना अच्छा है, थर्ड वाला आंसर यहाँ चालू हो गया और ये आपका कहाँ खत्म होगा, ये होगा आपका खत्म। अगर हम बात करें खत्म होने की तो ये आपका जो है पूरा खत्म हो जाएगा आपका यहाँ पर, यहाँ पर 90 पर है ना, 90 भाषाएं वहाँ पर बोली जाती है अरुणाचल प्रदेश में। तो ये आपका तीसरा आंसर है, ये आपका हो चुका है। अब इसके बाद में चौथा आंसर क्या है, हाउ मेनी शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस आर देयर इन इंडिया। तो हमारी जो शेड्यूल लैंग्वेज है वो क्या, कितनी है, कितनी शेड्यूल लैंग्वेज, तो मैंने कहा था 22 शेड्यूल लैंग्वेज है हमारी। तो उसको कैसे लिखना है आपको, 22 शेड्यूल लैंग्वेज है, तो इसको मैं आपको लिखवा देता हूँ, क्योंकि छोटा सा आंसर है इसका, इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ। बड़ा होता तो मैं लिखवाता भी नहीं, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा बन जाता है, फिर आप लोग देखते नहीं, लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते, शेयर भी नहीं करते, है ना। तो सब्सक्राइब कर दो भैया, शेयर कर दो, और लाइक तो करना ही है आप लोगों को। तो चलिए इसका फोर्थ वाले का आंसर बताता हूँ मैं, तो इसका आ जाएगा, देयर आर 22 schedule scheduled scheduled language in India, ठीक है, शेड्यूल लैंग्वेज इन इंडिया, ये इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला है व्हाट आर द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है, तो हिंदी और इंग्लिश है। तो आपको लिख देना है यहाँ पर, क्या लिखेंगे भैया, इसको मैं बता देता हूँ आपको, वरना आप कहेंगे कि सर ये क्या कर दिया, ठीक है। तो इसकी जो लैंग्वेज है आपको यहाँ पर बता दूँ कौन कौन सी लैंग्वेज है और कैसे आपको इसको लिखना है, ठीक है। तो ये जो आंसर है आपका वो यहाँ से हो जाएगा, ये जो इंग्लिश लिखा है यहाँ से, इंग्लिश ये कौन सा है, फिफ्थ वाला है, ठीक है। इसे याद रखना, ये फिफ्थ यहाँ से लेकर के कहाँ तक हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ तक, गवर्नमेंट तक, ठीक है, ये गवर्नमेंट तक। तो ये हो जाएगा आपका फिफ्थ वाला यहाँ से यहाँ तक। और इस तरीके से आपका जो आंसर है वो खत्म हो जाएगा। वीडियो को थोड़ा शॉर्ट इसलिए किया क्योंकि मैं लिखता ना यहाँ पे तो बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है अपना, और यहाँ पर हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है ना, इसलिए। देखो यहाँ पर इंग्लिश एंड हिंदी, अब यहाँ पर क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक विथ इज और आर। हमें इज का और आर का प्रयोग करना है, सिंगुलर ये है और ये प्लूरल है, ठीक है, यानी कि एक वचन और बहुवचन शब्द है, ठीक है, एक वचन एंड बहुवचन शब्द। तो हमें इनका कहाँ प्रयोग करना है, एक वचन में इसका यूज़ करना है, बहुवचन में आर का यूज़ करना है। तो देखेंगे इंग्लिश एंड हिंदी, इंग्लिश एंड हिंदी, तो यहाँ पर क्या हो गया, दो भाषाएं बोली जा रही है, एक और एक दो हो गया। तो यहाँ पर प्लूरल शब्द आ रहा है, बहुवचन आ रहा है, तो बहुवचन के लिए हम आर लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर इंग्लिश अ लिंक लैंग्वेज इन इंडिया, तो इंग्लिश एक लैंग्वेज की बात हो रही है, सिर्फ इंग्लिश की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इज, ठीक है। हिंदी यहाँ पर एक अकेली भाषा है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इज लिखेंगे। लेकिन 66 डिफरेंट स्क्रिप्ट, यानी कि यहाँ पर 66 की बात हो रही है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे। बहुवचन हो गया ना, बहुत सारी ये चीज़। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। बहुत बड़ा हमारी जो बुक में है, बहुत सारे क्वेश्चन, बड़े बड़े क्वेश्चन है, जिसका आंसर अपने को पटाख से करना है। चलिए, रीड द फॉलोइंग स्टोरी, ये स्टोरी को रीड करना है। क्या लिखा है, वंस अ लॉयन वेंट टू अ रिवर टू ड्रिंक वाटर। एक बार एक शेर एक नदी के पास पानी पीने गया, ठीक है। एट द सम टाइम, और उसी समय क्या हुआ, अ बिग एलिफेंट आल्सो कम देयर, और उसी टाइम एक बड़ा एलिफेंट वहाँ आया, ठीक है। आई विल ड्रिंक वाटर फर्स्ट, और उसने कहा कि आई विल ड्रिंक वाटर फर्स्ट, यानी कि मैं सबसे पहले पानी पीऊंगा, है ना। ग्रोल्ड द लॉयन, और लॉयन ने ये चीज़ें कहा, या ये कहा कह सकते हैं कि लॉयन चिल्लाया, है ना, कि सबसे पहले पानी में पीऊंगा। फिर एलिफेंट क्या बोलता है, द एलिफेंट रिप्लाइड, एलिफेंट ने क्या जवाब दिया उसने, नो आई वॉज हेयर फर्स्ट, नहीं मैं फर्स्ट पीऊंगा, यानी कि मैं सबसे पहले पानी पीऊंगा। सो आई विल ड्रिंक फर्स्ट, उसने कहा कि मैं सबसे पहले पानी पीऊंगा। द लायन शूटेड, यानी कि इसने ये जो लॉयन है वो चिल्ला दिया। आई हैव शार्प टीथ, उसने कहा कि मेरे जो दांत है वो बिल्कुल, है ना, नुकीले है, या हम कहें कि तेज है या शार्प है, ठीक है। शार्प यानी तेज होता है, ठीक है, या तेज दांत है मेरे। तो फिर बोला बी केयरफुली, तुम ध्यान रखना, ठीक है। द एलिफेंट आल्सो शूटेड, और एलिफेंट ने चिल्लाया, क्या बोला, आई एम स्ट्रॉन्ग देन यू, उसने कहा कि मैं तुमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, तुमसे ज़्यादा शक्तिशाली हूँ। जस्ट देन दे हेard सम नॉइस, और इतने में क्या हुआ कि उन्होंने एक आवाज़ सुनी। किसकी आवाज़ थी, सम हेंस वेयर कमिंग क्लोजर, और क्या हुआ कि भाई कुछ लक्कड़ बग्गे जो होते हैं, है ना, लक्कड़ बग्गे होते हैं, जानवर का नाम होता है लक्कड़ बग्गे होते हैं, वो वहाँ पर उनकी आने की आवाज़ सुनाई दी। बोथ द लॉयन एंड द एलिफेंट्स बिकम स्कैर्ड, ये क्या हुआ कि जो लॉयन और जो एलिफेंट्स है दोनों क्या हो गए, इसी को सुन करके डर गए। द लॉयन शेड, लॉयन ने कहा, द हैंस कम व्हेन एन एनिमल डेज, क्या बोल रहे हैं कि भैया ये अगर ये कब आते हैं, ये कब आते हैं, लॉयन बोल रहा है कि ये जो जानवर होता है, हैंस
है ना। हाइंस कब आता है, ये कब आता है लकड़बग्गा, कि जब कोई आसपास कोई जानवर मरा हुआ हो उसको खाने के लिए आते हैं। इफ़ वी फाइट एंड आई किल यू, ये कह रहा है कि हम आपस में लड़के मर जाएंगे, है ना, मैं तुमको मार दूंगा और यू किल मी, और अगर तुम मुझे मार दोगे, दे हैंस विल बी हैप्पी, तो क्या हो जाएंगे कि ये जो लकड़बग्गे या हैंस है ये क्या हो जाएंगे, हैप्पी हो जाएंगे, ये खुश हो जाएंगे, क्योंकि इनको कुछ खाने को मिल जाएगा। मरे हुए जानवर को खाते हैं कौन, लकड़बग्गे, ठीक है। द एलिफेंट्स एग्रीड, और एलिफेंट क्या हो गया, एग्री हो गया, हाँ हाँ हाँ, यू आर राइट, बोले तुम सही बोल रहे हो भाई, लेट्स नॉट फाइट, हम लोग फाइट नहीं करेंगे, हम लोग लड़ाई नहीं करेंगे। बोथ द लॉयन एंड द एलिफेंट ड्रंक वाटर एट द सम टाइम एंड वेंट अवे, उन्होंने एक साथ पानी पिया और वो वहाँ से भाग निकले या वहाँ से चले गए, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे, क्वेश्चन देखेंगे, फॉलोइंग क्वेश्चन के आंसर देना हमको। तो वेयर डिड द लॉयन गो टू ड्रिंक वाटर, जो लॉयन था वो ड्रिंक वाटर, या हम कहें कि शेर पानी पीने के लिए कहाँ गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर मैं आपको इससे लगाऊंगा। पहले का जो आंसर है वो आपको हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, पहला आंसर आपको हो जाएगा यहाँ से तो लेकर के यहाँ तक, ठीक है, ये आपका फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से सेकंड देखते हैं, सेकंड है हु एल्स वाज देयर टू ड्रिंक वाटर, ठीक है, ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन पानी पीने के लिए और कौन वहाँ आया, तो पानी पीने के लिए इसके अलावा, शेर के अलावा, लॉयन के अलावा वहाँ पर और कौन आया था, तो वहाँ पर एक एलिफेंट भी आया था, तो हम लिखेंगे यहाँ से, अब बिग एलिफेंट आल्सो कम देयर, है ना। ये चीज़ हम यहाँ पर इसको लिखने वाले हैं, कहाँ से कहाँ तक लिखेंगे इसको हम, तो ज़्यादा बड़ा ना लिखना अपने को, इसलिए हम कहाँ से लिखेंगे, हम लिखेंगे वहाँ पर इसको आई, यहाँ से, है ना। इसका आंसर जो होगा ये क्या बोल रहा है, हाँ ठीक है, आई बिग एलिफेंट आल्सो कम देयर तक हम इसको लिख लेंगे, है ना। और कम देयर के बाद में क्या लिखेंगे, यहाँ पर कम देयर के बाद में, यहाँ पर कम देयर के बाद में लिखेंगे हम टू ड्रंक वाटर, ठीक है। और इस तरीके से हमारा ये आंसर यहाँ पर कंप्लीट होगा, यानी कि यहाँ तक हमको लिखना है, इसके बाद में हमें ये लिखना है, ठीक है। तो ये समझ गए होंगे आप, यहाँ पर सेकंड का जो आंसर है वो यहाँ से यहाँ तक है। फिर अगर आपका देखा हु हैड शार्प टीथ, शार्प टीथ या हम कहीं नुकीले दांत या हम कहीं तेज दांत किसके थे, तो लॉयन शार्प टीथ, तो हम लिखेंगे लॉयन, यहाँ पर LION लॉयन, आप इसको लिख लीजिए ना, है ना। लॉयन के क्या थे, शार्प टीथ थे, तो लॉयन शार्प टीथ, ठीक है। फिर उसके बाद हु वाज स्ट्रॉन्ग, कौन सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था, तो एलिफेंट था, तो हम लिखेंगे ELEPHANT, आपने जो बचपन में एलिफेंट की स्पेलिंग याद की थी वो अभी आपको यहाँ पर काम आ रही है। व्हाट स्केयर्ड बोथ द लॉयन एंड द एलिफेंट, लॉयन और एलिफेंट जो होते हैं, व्हाट स्केयर्ड बोथ द लॉयन एंड द एलिफेंट, वो क्या बोल रहा है, शेर और हाथी दोनों को किया बात का डर था, भाई दो शेर और जो हाथी थे और शेर थे, इन दोनों को किस बात का डर था, तो आप देखें यहाँ पर इसका डर जो है उसका हम आंसर देखेंगे क्या है, तो यहाँ पर इसका आंसर जो होगा वो आपका हो जाएगा यहाँ पर सम से लेकर के, ठीक है, सम से लेकर के पांचवा आंसर जो सम से लेकर के कहाँ हो जाएगा आपको, शेड तक हो जाएगा, इसके यहाँ तक हो जाएगा आपका, सॉरी ये यहाँ तक हो जाएगा आपका 5 आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आपने यहाँ से लेकर के स्केट तक 5 आंसर लगा लिया है। 6 आंसर देख लेते हैं और खत्म करते हैं हम, है ना। व्हाट मेड द लॉयन एंड द एलिफेंट्स डिसाइडेड नॉट द फाइट विद ईच अदर, क्या कारण था कि वो दोनों ने लड़ना बंद कर दिया और ना लड़ने का निर्णय लिया, है ना, नहीं लड़ने का उन्होंने निर्णय लिया था। ऐसा क्या हुआ था, तो वहाँ पर भैया आप जानते हैं क्या हुआ था, है ना, आप भी जानते हैं क्या ही हुआ था वहाँ पे, कि भैया वो डर गए थे एक तरीके से, है ना। तो यहाँ लिखेंगे द लॉयन, यहाँ से ये जो खत्म हुआ पांचवा वहीं से छठा चालू हो जाएगा, 6 यहाँ से चालू हो जाएगा और एंड कहाँ पे हो जाएगा भैया, 6 का जो एंड है वो हो जाएगा आपका हैप्पी पे, ठीक है। तो इस तरीके से इसका जो आंसर है वो आपको यहाँ पर मिल गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगले क्वेश्चन क्या है यहाँ पर आपको सिर्फ समझा दूंगा मैं, बाकी सब आपको करना है। रीड द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंस एंड नोटिस द डिफरेंस, यहाँ पर इसको पढ़ना है, इन पैसेज को, इनको सेंटेंस को पढ़ना है, उसके बाद क्या करना है, जो आंसर है यहाँ के उनमें देखना है कि क्या क्या डिफरेंट हुआ यहाँ से ऊपर से लेकर के नीचे वाले में। देखो द लॉयन टोल्ड द एलिफेंट्स आई हैव शार्प टीथ, तो इसकी जगह पर यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर देखो आई की जगह पर आ गया डेथ, पहले तो डेथ आ गया, है ना, एक वर्ड, इसकी जगह पर ये वर्ड आ गया, उसके बाद में जो आई था जहाँ पर आई था वहाँ पर कितना आ गया, वहाँ पर आई की जगह ईट आ गया, ठीक है। उसके बाद पूरा वैसे का वैसा यहाँ पर आपको इस तरीके से मिल जाएगा। उस तरीके से आपको सब में देखना, देखो यहाँ पर भी कुछ ये डेट आ रहा है, डेट ईट यहाँ पर भी जुड़ गया, देखो तो यहाँ पर भी आई की जगह क्या लगा, डेट ईट लग गया, ठीक है। उसके बाद एम की जगह क्या लग गया, ईट लग गया, आई की जगह डेट लगा और एम की जगह ईट लगा, है ना, या हम कहें कि वाज लग गया, ठीक है, ये चीज़ है। फिर उसके बाद पूरा का वैसा सारे वैसे वैसे ही है, समझना है बस इनको, मैं ज़्यादा समझाऊंगा नहीं क्योंकि ये बहुत हाई लेवल के आपको यहाँ पर दे दिए उन लोगों ने। मोर इंपॉर्टेंट आप लिखेंगे मैं, है ना, कंपैरेटिव फॉर्म बाय एडिंग मोर, ऐसे यहाँ पर हमको मोर का यूज़ करना है तो हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे MORE मोर यूजफुल, ठीक है। मोर फेमस क्या लिखेंगे, मोर FAMOUS मोर फेमस, यहाँ पर लिखेंगे मोर इंटेलिजेंट, ठीक है, मोर इंटेलिजेंट। इस तरीके से यहाँ तीनों का आंसर हो जाएगा, सबके आगे सिर्फ मोर ही लगाना था। यहाँ पर आपको देखिए लास्ट क्वेश्चन आपके बचा है, इस क्वेश्चन को अपन कर लेते जल्दी से और अपना जो आज का लेसन है वो खत्म कर देते हैं, ठीक है भाई। मैं भी यहाँ पर आज कोई वीडियो बना रहा हूँ, उसका जो टाइम है वो आपको बता रहा हूँ मैं, कितना हो रहा है भाई, वॉच कहाँ गई मेरी, टाइम में काफ़ी हो रहा है वैसे तो, बता नहीं सकता आपको मैं कितना ही टाइम हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। और इस टाइम पर मैं आपका वीडियो बना रहा, रात के 1 बज रहे हैं, 1 से 2 बज रहे हैं, उस टाइम में मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे को भी सोना है,
देखो यहाँ पर नो कंप्लीट द सेंटेंस विद द न्यूली फॉर्म्ड वर्ड, यहाँ पर फॉर्मल वर्ड पे का यूज़ करके यहाँ पर क्या करना है, न्यूली वर्ड का यूज़ करके यहाँ पर सेंटेंस को बनाना है हमको, ठीक है। तो इसका आंसर देखिएगा आप, इसका आंसर आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि भैया क्या ही है जो हमने पीछे, अरे भैया यहाँ पर तो ये पड़ गया भैया, देखो मेरा जो बुक से मैं ये रखता हूँ, मैं ये यहाँ पर गिर चुका था, तो भैया इस पर यहाँ पर रख लेता हूँ मैं, ताकि क्या होता है ना, पेज नहीं उड़ते हैं हवा से। चलिए, हेल्थ इज द देन द वेल्थ, है ना भाई, वेल्थ यानी कि धन, ठीक है। तो हेल्थ से, अच्छा वेल्थ से भी कुछ इंपॉर्टेंट होता है, कुछ इंपॉर्टेंट होता है, देखो धन से भी कुछ इंपॉर्टेंट होता है, तो वो होती है हेल्थ, तो यहाँ पर आ जाएगा मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, MORE मोर, IMPORTANC इम्पोर्टेंस, ठीक है, या आर इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट भी करेंगे तो चलेगा, यहाँ पर भी करेंगे तो इसको नहीं लिखेंगे, इम्पोर्टेंट, है ना, TANT यहाँ तक कर देंगे तो चलेगा, ठीक है। पीछे लिखिए विलियम, है ना, शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर इज देन जॉन मिल्टन, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपको देखेंगे मोर फेमस आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा भैया बहुत फेमस थे, तो मोर, ठीक है, FOM, यहाँ पर देखो मैं गलत लिख रहा हूँ, FOMOUS आएगा, ठीक है, फेमस, ठीक है। इसके बाद में इसके इसमें क्या आ जाएगा, तो इसमें मोर इंटेलिजेंट आ जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे मोर इंटे के बाद में इंटेलिजेंट, ठीक है, ये आ जाएगा। पीछे सारा लिखा हुआ है, आप देख लेना एक बार। फिर यहाँ पर यूज़, ये आ जाएगा USEUSFUL यूज़फुल, ठीक है। इस तरीके से हम अगला करेंगे। देखो अगला क्या है हमारा, अगला रीड द फॉलोइंग स्टोरी, यहाँ पर लिखा है वंस अन ओल्ड फार्मर लाइव्ड इन अ विलेज, वंस अन ओल्ड फार्मर लाइव्ड इन अ विलेज, ही हैड 4 सन्स, ये बोल रहा है कि भाई एक बूढ़ा किसान है, और बूढ़ा जो किसान है वो कहाँ रहता है, गाँव में रहता है, और उसके कितने बेटे हैं, उसके 4 सन्स है, 4 बेटे हैं। दे वेयर ऑलवेज, है ना, करेंटलिंग विथ ईच अदर, और वो क्या करते हैं, चारों एक दूसरे से झगड़ते रहते हैं, उनकी एक दूसरे से बिल्कुल नहीं बनती है। वन डे, एक दिन क्या होता है, द ओल्ड फार्मर फेल सिक, उसको क्या होता है कि वो बीमार हो जाता है, जो बूढ़ा होता है वो एक दिन क्या होता है, फार्मर वो बीमार हो जाता है, किसान। ही डिसाइडेड द दैट ही शुड ब्रिंग एन यूनिटी अमंग हिज सॉन्स, वो कह रहा है कि भाई मुझे क्या करना है, इनको सभी को एक करना है, इनको सभी को मुझे एक करना है, ठीक है। तो वो करता है भाई, ही कॉल्ड हिज सन्स एंड आस्क्ड देम टू ब्रिंग अ फ्यू स्टिक्स, वो बोल रहा है भैया कि जाओ जंगल में और बहुत सारी अपनी जो स्टिक्स है, यानी कि आप कहो छड़ी लेकर के आओ, ये डंडा लेकर के आओ। दे ब्रू द स्टिक्स, वे क्या कर गए, वो सब स्टिक ले आए। द फार्मर गेव 1 स्टिक टू ईच एंड आस्क्ड देम द ब्रेक, उन्हें सबको एक एक स्टिक दी, सबको एक एक स्टिक दी, और क्या कहा कि इसे तोड़ दो। ईच ऑफ दिम वॉज एबल टू डू इट इजिली, और उन लोगों ने क्या करा, उसको इजीली तरीके से तोड़ दिया। देन ही फार्मर आस्क्ड ऑन हिज सन्स टू टाई देन, अब क्या कर रहा है कि अब उसने क्या करा, जो टूटिया लकड़ी थी उन सारी लकड़ियों को एक में बांध दिया, टाई करने बांधना, तो उनको सबको क्या करते हैं, बांध दिया बंडल, और उनका बना लिया उसने एक बंडल। ही देखो बंडल बनाएगा, आगे आपको दिखेगा। ही देन आस्क देम टू ट्राई इन ब्रेक, और फिर से कहा उसने कि अब इसे तोड़ के बताओ, उस बंडल को तोड़ के बताओ। ईच ऑफ द सन्स ट्राइड टू ब्रेक द बंडल बट दे इज फेल्ड, उन्होंने सबने यूज़ किया, या हम कहें कि उन्होंने सबने क्या किया कि एक एक बार कोशिश की उन्होंने, और वो नहीं टूटा, क्या बंडल में जो लकड़ियाँ थी वो नहीं टूटी, ठीक है। तब यहाँ पर हमको क्या करना है, इन क्वेश्चन के आंसर देना बेटा, इन क्वेश्चन के आंसर देना है। तो यहाँ पे राइट अ सेंटेंस विच अंडर द पिक्चर्स एंड देन रिटेल द स्टोरी, हमें क्या करना है, इस पिक्चर को देखना है, यहाँ पर एक स्टोरी लिखना है या क्रिएट करना है, हम ये कहें कि हमें यहाँ पर क्रिएट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, आप देखो यहाँ पर आपको भाई एक व्यक्ति है, एक बूढ़ा आदमी दिख रहा है, और वो किसान जो है वो उसको क्या दे रहा है, स्टिक दे रहा है, इस बच्चे को क्या दे रहा है, एक स्टिक दे रहा है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो आपको यहाँ भी मिल जाएगा, ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो आंसर है इसका वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कहाँ पे मिलेगा आपको। तो ये जो आंसर है आपका फर्स्ट वाला, वो आपको यहाँ से मिलेगा, स्टार्टिंग से लेकर के आपको लिखना है, और कहाँ तक लिखना है, आपको लिखना है यहाँ तक 8 तक, ठीक है। ये आपका फर्स्ट आंसर आपका हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख लीजिए फर्स्ट वाला। या हम कहें कि इसको एक बार आंसर नहीं बोलेंगे, क्वेश्चन है ही नहीं पहली बार, इसको अपने को यहाँ पर नीचे उतारना है, ठीक है। और क्या उतारना अपने को, तो एक लाइन और उतार लीजिएगा आप, है ना। देखिए तो यहाँ पर इसके बाद में ये वाला हो गया, यहाँ पर इसके साथ में एक लाइन और अगर उतारना चाहे आप तो उतार लीजिएगा, ठीक है। कौन से उतारेंगे वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब यहाँ पर दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या बोल रहा है। दूसरा जो फोटो है वो आपको क्या बोल रहा है कि एक बच्चा है जो इसको इजीली तरीके से तोड़ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिख देंगे, यार देखो एक ने स्टिक तोड़ दी है वाली, तो यहाँ पर लिखेंगे अपन इसकी, स्टिक क्यों तोड़ी भाई तूने, सर बहुत मारेंगे तेरे को, है ना, ऐसा। तो हम लिखेंगे ईच ऑफ देम वाज एबल टू डू इट इजीली, ठीक है, उसने इजीली तोड़ दी थी, ठीक है। अगला देखेंगे यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, आप देखें यहाँ पर इस आदमी ने क्या करा, एक बंडल बांध दिया, और इस बंडल को लकड़ी जो थी उसका एक बंडल बांध दिया, और आप इनको कह के इसे तोड़ो, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसका जो आंसर है वो आप देख लेंगे क्या आंसर है। तो इनकी जो आंसर है वहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर देखो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे भाई, तो बंडल बना के उसने कहा कि इसे अब तोड़ो, तो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो आपको क्या हो जाएगा,
यहाँ पर जो आंसर आपका सेकंड वाला वो हम यहाँ पर लगाएंगे। तो देखो सेकंड वाला जो आंसर है वो यहाँ से आपका हो जाएगा देम, यहाँ से लेकर के, ठीक है। तो ये आपका सेकंड वाला आंसर। अच्छा, इसको मैं ब्लैक पेन से कर देता हूँ ताकि आपको समझ में भी आ जाए क्या क्या चीज़ हो क्या रही है, ठीक है। तो ये यहाँ से लेकर के दूसरा जो यहाँ से लेकर के यहाँ पर 8 तक आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर कंप्लीटली हो चुका है, राइट। 2 क्वेश्चन आपने हो चुके हैं। एक बार और देखते हैं, इधर साइड में भी एक पेज है तो इसका क्या हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे पेज का, इस वाले पेज में क्या लिखा है। इस वाले जो पेज में है आप देखेंगे यहाँ पर क्या कर रहा है, एक जो हम कहें कि लड़का है और वो क्या कर रहा है कि इसको तोड़ने की यहाँ पर कोशिश कर रहा है। और उससे क्या होगा भैया, वो तोड़ने की कोशिश तो कर रहा है लेकिन उससे यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है, या हम कहें कि उससे टूट नहीं रही है, ठीक है। लकड़ी का जो बंडल है वो यहाँ से उससे टूट नहीं रहा है। आप देख सकते हैं पूरी तरीके से यहाँ पर क्या क्या हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर इसका आंसर आपको लिखना है। देखो यहाँ पर इसका आंसर लिख देंगे अपन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आंसर, लिखेंगे ईच ऑफ द सन्स। आप लोग चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए भाई, और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है। ये इतना आप कर दीजिए भैया। उसके बाद में जब तक मैं लिख देता हूँ। देखो यार, आप लोगों के एक लाइक से क्या होगा ना कि एक मोटिवेट मिलता है कि यार रात को अगर हमें 1 बजे 2 बजे वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे तो एक मोटिवेट मिलेगा कि यार बच्चों का रिस्पॉन्स आ रहा है, यानी कि मैं सही डायरेक्शन में बच्चों की हेल्प जो है वो कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को लाइक तो करना पड़ेगा यार, ओके। द है ना। तो ये यहाँ पर इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा कि भाई सन ने जो है वो ट्राई किया था ब्रेक करने के लिए लेकिन वो टूटा नहीं, तो वो फेल हो गया। इस तरीके से आपको ये कर देना। उसके बाद यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर आपको राइट द नेम ऑफ द डिफरेंट फूड आइटम विच आर फेमस इन आवर कंट्री। अपनी कंट्री के कुछ फेमस जो फूड है, जो खाने की चीज़ें हैं उनके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर अपन देखते हैं कि यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी की जो कुछ मीनिंग्स है, वर्ड मीनिंग, इन वर्ड मीनिंग को आप अवश्य पढ़ें क्योंकि यहाँ से आपके जो डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे कि किस चीज़ को क्या बोलते हैं, और बहुत सिंपल चीज़ है ये। तो आज की वीडियो में इतने ही, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए मैं इतना ही। इसके बाद हम यूनिट 7 पढ़ेंगे और 8, 2 यूनिट हमारी और बची हुई है, 7 और 8। तो आपका धमाकेदार रिस्पांस आना चाहिए क्योंकि इसके बाद मैं आपको मैथ से भी यहाँ पर सोल्व करवा रहा हूँ। इसके बाद में अपन आगे जाकर के क्या करेंगे कि जो गणित है आपका, जो ओरिजिनल गणित है आपका, यानी कि ब्रिज कोर्स वाला गणित नहीं, जो आपका मेन बुक है उसको भी हम पूरी तरीके से मैं आपको बिल्कुल डिटेल में एक एक क्वेश्चन से करवा कर उसको आपको कोचिंग में, फ्री कोचिंग आपको इस यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा बहुत ही जल्दी। और इंग्लिश का तो आप सभी जानते हैं, इंग्लिश के वीडियोस यहाँ पर आते रहते हैं। सो थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कर दिएगा, सपोर्ट करिएगा आपके सर को, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।